हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं द टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स इसका कॉन्सेप्ट आखिरी है क्या? आपने एक साइज वैसे शायद इसके स्टार्ट कर रखी होगी। हमने व्हाट्सएप पे इसके बारे में बात किया था, कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। नाउ वी आर सीइंग द कॉन्सेप्ट्स जो कि नॉर्मली किसी चैट में समझ में नहीं आ सकते, बट वीडियो में हम देखते हैं एक बार होता क्या है डिटर्मिनेंट। अभी तक आपने पढ़ा है मैट्रिक्स, जो कि इस फॉर्म में होता है। अगर मैं कोई भी एक 2x2 मैट्रिक्स लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट इज A1 A11 12 21 22। ओके, दैट्स अ मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स की कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये मेरे पास एक बड़ा सा मैट्रिक्स है, 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल हो। ओके, जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो। अगर ऐसे 3 है तो ऐसे भी 3, ऐसे 2 है तो ऐसे भी 2, और अगर ऐसे 4 है तो ये ऐसे भी 4। फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे आपके डिटरमिनेंट के हिसाब से ऑर्डर 2 और 3 के जो मैट्रिक्सेस होते हैं उसके डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट होता क्या है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है। आप लंबे चौड़े कोई भी वैल्यू हो सकती है, नॉट जीरो, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। किसी भी एक लंबे चौड़े मैट्रिक्स को अगर आप बोलने में टाइम लगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि अगर मैं एक एक्सेल शीट पर काम करता हूँ तो उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं वैसे कोई एक डेटा बनाऊँ जहाँ पे वैल्यूज़ भरी हुई हैं टोटल, ऐसे भी ये 10 है और ये इस तरीके से 10 है, यानी कि 10 रोज एंड 10 कॉलम्स, टोटल देयर आर 100 एलिमेंट्स। अब 100 एलिमेंट्स को तो मैं बोल नहीं सकता, बट इनकी मैं एक वैल्यू फीड करूँगा। उसकी जो वैल्यू होगी हम डायरेक्टली वो बोलेंगे, यानी कि मेरे पास जो रिकॉर्डेड वैल्यू होगी ये। मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत है, तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू दूंगा। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसमें एक चीज़ यही याद रखने की है, पहले हम ये देखते हैं दैट डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा क्या? सो दिस इज अ मैट्रिक्स। पहले हम इसका बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, A11 A12 A21 एंड A22। अगर इस फॉर्म में है, या फिर बहुत लोग इस तरीके से पसंद करते हैं ABCD, सो A इंटू डी माइनस C इंटू बी। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। AD माइनस बी से जो भी है वैल्यू सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं इसमें देखूँ तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, हमेशा पहले से दूसरे की साइड और उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा, बीच में दोनों के नेगेटिव। दैट्स अ डिटर्मिनेंट। अगर ये 3 फॉर्म में, आई मीन 3 ऑर्डर के हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना ABCDEFGHI, इसका मैं इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकल रहा हूँ। सो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? A प्लस माइनस प्लस, A माइनस B और प्लस C। अलग अलग करें तीनों को। नाउ A का हिस्सा E इंटू आई माइनस H इंटू एफ माइनस B। नेक्स्ट वन इज DI माइनस F इंटू G प्लस C D इंटू H माइनस E इंटू G। जो भी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 उसको पुट कीजिए एंड यू गॉट द आंसर। दैट्स अ डिटरमिनेंट। अगर इस मैट्रिक्स का नाम A था तो दिस इज द डेट A। डेट A, डिटरमिनेंट ऑफ A। हम इसको मॉड नहीं बोलते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, दिस इज द डेट A, डिटरमिनेंट A। अब हर मैट्रिक्स की एक चीज़ याद रखने वाली ये है दैट हर मैट्रिक्स की कुछ ना कुछ आईडी होती है, एंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ना कुछ आईडी होती है जिसको हम नाम देते हैं डिटरमिनेंट। निकालने का तरीका अभी हमने देखा इस तरीके से। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर 2 और 3 का है, 4 का भी निकालते हैं, 5 का भी निकालते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा नेट पे कहीं ना कहीं, बट फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज, जरूरी नहीं कि अगर मैं किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखता हूँ 4 तो उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगा। इट कुड बी मैनी, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि दिस वन। इसका भी आपके पास मैट्रिक्स 4 आएगा। दिस वन इज 1 1 जो 1 माइनस माइनस 3 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है तो ज़रूरी नहीं कि एक ही मैट्रिक्स हो उसकी, बट अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ
तो उसका डिटरमिनेंट एक ही होगा। दोबारा एक बार, एक जो डिटरमिनेंट आया उसके मैट्रिक्सेस बहुत सारे हो सकते हैं, उसका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, बट अगर मेरे पास कोई ओरिजिन यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसका आईडी एक ही होगा, उसके बहुत सारे आंसर्स नहीं आ सकते। डिटरमिनेंट हमेशा एक मैट्रिक्स का सिंगल आता है। ये तो हो गया बेसिक का हिस्सा। अब आते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज पे, इतने डिटेल में नहीं आएगा एग्जाम में। आपको बस ये पता होना चाहिए दैट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे हैं। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 2 minus 5, 4 minus 1. We have to find the determinant of this question. 2 into minus 1 is minus 2, minus 4 into minus 5 is minus 20. Minus minus plus, and 20 minus 2 is 18. That's answer. एक और क्वेश्चन, x square minus x plus 1 upon x plus 1, x minus 1 and this one is x plus 1. इसकी वैल्यू x प्लस 1 इंटू दिस, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का साइन लगा के बीच में x प्लस 1 x माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे आप माइनस साइन हटाएंगे, ब्रैकेट हटाया आपने, साइन विल चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, स्टार्टिंग द फर्स्ट एक्स क्यूब minus x square will cancel out and there is a minus x square, plus x minus x will cancel out and जैसे आपने हटाया था प्लस 1 हो गया, प्लस 1 एंड प्लस 1 प्लस 2, दैट्स आंसर। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज के। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की जो आपको याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज, अगर आपके पास क्वेश्चन है ABCD, ABCD is a matrix and let the matrix be A। अगर मैं KA लिखता हूँ, K इंटू मैट्रिक्स, तो उसमें होता क्या था, K का मल्टीप्लाई चारों में होता था, KA, KB, KC एंड KD। लेकिन अगर मैं डिटरमिनेंट देखूँ, आपने डेट A की वैल्यू निकाली, दैट इज AD माइनस BC, ओके। अगर मैं लिखता हूँ K डिटरमिनेंट A, तो इसका मतलब है K इंटू, या तो फर्स्ट में या तो किसमें, या तो किसी भी एक रो में या तो किसी भी एक कॉलम में, KA माइनस KA KB KC KD, इन दोनों में K नहीं आएगा। मैट्रिक्स के केस में चारों में आता है, बट डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो में या कॉलम में KA KB C एंड D, दैट्स अ डिटरमिनेंट। अब इसमें हमारे पास एक प्रूव करने का क्वेश्चन आता है जो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। If A is a matrix of order 2 cross 2, then अगर मैं लिखता हूँ KA का मॉड इक्वल्स टू KA का मतलब क्या है, K इंटू ऑर्डर 2A का मतलब ये 4 टर्म्स हैं और सभी में आपने K का मल्टीप्लाई कर दिया। एक K यहाँ से बाहर निकलेगा, एक K यहाँ से बाहर निकलेगा, ओके। दोनों कॉलम से, या तो आप चाहो तो दोनों रोज से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द K स्क्वायर इंटू मॉड ए। हल्का शायद आपको समझने में दिक्कत हो, आइए क्वेश्चन करते हैं पहले। द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, A इक्वल्स टू 1242, वी हैव टू फाइंड द 2A डेट ऑफ 2A, यानी कि मैट्रिक्स में पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैट्रिक्स में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2 4 8 4, ओके। सभी में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ फाइंड द डिटरमिनेंट। 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, आंसर इज माइनस 24, ओके, दैट्स आंसर। अब इसी में क्वेश्चन कहा गया दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 4A, या फिर हम क्वेश्चन का चेंज करते हैं। आपने पहले निकाला 2A का डेट, अब हम निकाल रहे हैं 2 बाहर रखा, डेट A का मल्टीप्लाई। तो पहले आपको डेट A सॉल्व करना है। 1 2 जा 2 माइनस 8, जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई। 2 माइनस 8 इज माइनस 4 इंटू 2, माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8। अगर आप ध्यान दें तो दोनों आंसर अलग लगाए हैं,
तो हमेशा इसको याद रखिएगा दैट के ए का डेट और के इंटू डेट ए आपस में कभी इक्वल नहीं होते. इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 अगर ऑर्डर है, तो हमारे पास होगा डेट ऑफ के ए इज इक्वल टू के स्क्वायर ए. और अगर ये है ऑर्डर 3, इफ ऑर्डर इज थ्री क्रॉस 3, देन के ए इज इक्वल टू के क्यूब ए. इफ ऑर्डर इज 4 क्रॉस 4 और n क्रॉस n, मैं डायरेक्टली n क्रॉस n के लिए कर रहा हूँ. इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n क्रॉस n, देन k into a is equals to k to the power n into a. That's a basic formula. जिस भी ऑर्डर का है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा, क्योंकि ये 1 वर्ड में क्वेश्चन आते हैं, सो डायरेक्टली आप k की पावर n लगा देंगे. ओके, दैट्स अ क्वेश्चन. आपको ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में प्रूव करने के लिए आएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3, 4 इसी के बेसिस पे है प्रूव करने के लिए. 5th क्वेश्चन में कहा गया है, एंड 5th क्वेश्चन मीन्स वी आर डूइंग द एक्सरसाइज नंबर, that's the exercise. I think दिख रहा है आपको. This is the exercise. Exercise 4.1. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सारे इजी हैं. अप टू क्वेश्चन नंबर 8 सारे क्वेश्चन आपको खाली सॉल्व करने हैं. इसमें जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, आई थिंक दैट्स अ 7th वन. इजी है वैसे तो. 2 4 5 1 there's a determinant equals to 2x 4 6x. मैट्रिक्स के केस में हम टर्म्स को कंपेयर करते थे, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को. यहाँ पे आप दोनों साइड का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे. 2 1 जो 2 -20 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -24, -18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू +-√3. दैट्स आंसर. ओके, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए अपने हाथों से. 2 से 6 को काटा 3 का अंडर रूट इज +-√3. दैट्स आंसर. x की वैल्यू. वैसे आप बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. दैट्स एक्सरसाइज नंबर 1. ट्राई दिस. हम मिलते हैं सेकंड एक्सरसाइज में. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड एक्सरसाइज. सेकंड एक्सरसाइज है 4.2. उसके हम क्वेश्चंस करते हैं अभी थोड़ी देर में.